आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मेरे ख्याल से फर्स्ट डे 44 या 45 यस, करोड़ ऑलमोस्ट का, रिकॉर्ड था उस टाइम पे। यस, बिग ओपनिंग, एंड आई थिंक लाइफ टाइम नॉट इवन 100 करोड़, डिजास्टर। मतलब इतनी बेहूदी। दिवाली रिलीज थी और रात को आमिर का फोन आया था, या कोमल टेल मी, आई सेड डिजास्टर। फिर मैंने बोला कि बट हाउ डिड यू डू द फिल्म? तो इसे जब मिलेंगे तब मैं बात करूंगा, बट नो चांस। आई सेड नो चांस आमिर, नो चांस। आपके एक दो चार फिल्में ऐसी मेंशन कर सकते हैं जहां आप फिर से ट्रेड से अलग थे, बट आपकी जजमेंट बहुत सही थी, चाहे वो अभी गदर टू इज इट? हर एक इंसान हंसा मेरे रिव्यू पर। इनफैक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर सेकंड हाफ में मेरे बाजू में आके बैठा, एंड देन ही लुक्ड एट मी, आई सेड आउटस्टैंडिंग। आई सेड कोमल तू पागल है, ये तो खाली छोटे सेंटेंस में चलेगी। आई सेड ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ इंडियन सिनेमा। इस इंडस्ट्री में इतनी इनसिक्योरिटी है कि लोगों को चाहिए मेरी पिक्चर चले, साथ में लोगों को बहुत खुशी होती है जब किसी और की फिल्म फ्लॉप होती है। क्यों? 80% फिल्में फ्लॉप होती है, तो एक फिल्म फ्लॉप हुई तो लोगों को लगता है अगर मेरी फ्लॉप होती, इसकी भी तो हुई है। जो 3 इडियट्स का डायलॉग है, यार मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं फेल क्यों हो गया, मुझे इस बात का दुख है तो तू पास कैसे हुआ। मुझे अनिल कपूर ने एक बात कही थी और मैंने बोनी को कंप्लेन किया था। जो न्यूज़पेपर मैंने लॉन्च किया था, द फिल्म स्ट्रीट जर्नल, अनिल कपूर खुद आए थे। तो अनिल कपूर ने मुझे नेक्स्ट डे फोन किया एंड ही सेड कोमल दी नाटा। आई सेड हाय अनिल, कोमल दी नाटा, व्हाट अ गैदरिंग मैन, एवरीबॉडी वाज देयर एट योर पार्टी। आई सेड या आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ऑल। सिंह अब तो सुधर जा, नाउ तो एटलीस्ट सपोर्ट द एक्टर्स। तू सबकी बैंड बजाता है, एंड लुक एट द stars, how they came in your support. I found it very, I said Anil, they came only because I don't lie. मैं झूठ नहीं बोलता हूँ इसलिए आए। अगर मैं तुम लोगों की चमचागिरी करता तो इतनी अटेंडेंस नहीं होती। सर चल सी यू डज दैट। फिर मैंने तुरंत बोनी को फोन किया, मैंने बोला अनिल को क्या हो गया? वो मुझे बोलता है कि इतने लोग आए तो अब तो तू तेरी स्टाइल बदल और हमारी तारीफ, मतलब कि पिक्चरों की तू तारीफ क्या कर, तू पिक्चर की बैंड बजाता है। सो बोनी जस्ट सेड छोड़ना, डोंट टेक हिम सीरियसली। आई मीन ही वाज एम्बैरेस्ड। सालों तक रमेश शिप्पी कहते गए ट्रेड पेपर्स क्या है, मेरी मैगजीन को उन्होंने फ्लॉप बुलाया था। मुझे ये बात बहुत पिंच होती थी। लॉकडाउन के कुछ महीनों पहले मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला रमेश जी हमारी तो मैगजीन छपती है, हम नई मैगजीन नहीं प्रिंट करवा सकते हैं, मैं आपको जेरोक्स भेजता हूँ। ट्रेड पेपर्स उस वक्त 2 ही थे। ट्रेड गाइड जो मेरे ताऊजी का पेपर है, आई सेड उन्होंने लिखा था फ्लॉप होगी। 2 हफ्ते बाद उन्होंने ये लिखा शोले प्रूव्स छोले, मतलब बहुत बुरा लिखा। तो आई सेड आप जनरलाइज कर रहे हैं कि ट्रेड पेपर्स, हमने फर्स्ट डे लिखा था हिट है और मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये प्रिंटेड है, मैं आपको जेरोक्स भेजता हूँ। तो इसे भेजने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, आई जनरलाइज। ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स, इंडस्ट्री छोटी है, बोलते मैं इस प्रोड्यूसर के ऑफिस बैठा था और कोई भाग के आया, बोले कोमल, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई है, बोले कोमल नाटा ने बहुत बैंड बजाई है। प्रोड्यूसर बोलता व्हाट डज दैट इडियट नो, उसको अक्ल है क्या, तमीज है क्या, वो क्या पिक्चर रिव्यू करेगा, पब्लिक का देखो। दूसरा 5 मिनट बाद आता है, बोले मुबारक हो जी, कोमल नाटा ने बोला हिट है। तो बोलता है, उसे बोला मैंने बोला ना कोमल नाटा इज सो जेन्युइन। तो 5 मिनट में कोमल नाटा खराब से अच्छा और अच्छा से खराब हो जाता है। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट अंकित और आज आप देख रहे हैं फिर से इंडिया नाउ एंड हाउ का एक खास एपिसोड। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम मेरे साथ श्री कोमल नाहता जी। कोमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि आपसे बात करेंगे, आई हैव बीन सो बिजी, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर फाइनली हियर। तो आप बताइए सर, आपकी जर्नी कैसे रही? बिकॉज आपके फादर, वी ऑल नो, ही वाज इन द सेम ट्रेड पर से। तो कहाँ से शुरू हुई और उनका इन्फ्लुएंस आप पर कितना पड़ा? उनका 100% इन्फ्लुएंस है। मैंने इस क्षेत्र में जो भी सीखा है उनके अंडर काम करके सीखा है। और बाय क्वालिफिकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैंने जिस दिन सीए कंप्लीट किया तो मेरे पिताजी, मैं जाता था उनके ऑफिस सीए करते करते, तो उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। बट पापा ने ये सोचा कि सीए किया है तो अब तो डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर हिम टू मूव ऑन। तो सीए का रिजल्ट आया तो पापा ने पूछा कि अब क्या आगे।
एंड जहाँ पर मैंने सीए किया था, बंसी मेहता एंड कंपनी, it was the biggest company and the bestest company. It continues to be one of the best. Sure, absolutely. तो उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की थी, जो मैंने बहुत हम्बली मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस प्रोफेशन में नहीं आना है, मुझे तो मेरे पिताजी के बिजनेस में जाना है। और ये बात मैंने डैड को नहीं बताई थी, बिकॉज मुझे लगा पापा बोलेंगे तो फिर इतना, बिकॉज बंसी मेहता एंड कंपनी मीन्स द अमिताभ बच्चन ऑफ सीए फर्म्स। तो पापा ने पूछा जिस दिन रिजल्ट आया, मैं पास हुआ, कि अब आगे क्या, प्रोफेशन के कहीं नौकरी और समथिंग। आई सेड नहीं, मुझे तो आपके बिजनेस में आना है। एंड पापा वाज शॉक्ड। तो फिर सीए क्यों किया? आई सेड वो तो ऐसे ही कर लिया। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। जैसा मैंने कहा, जब सीए कर रहा था तब ऑफ एंड ऑन जाता था। एक बार सीए का रिजल्ट आया, उस दिन इट वाज टाटा गुड बाय टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। इनफैक्ट अब मैं मेरे अकाउंट्स, मतलब मेरे रिटर्न्स ऑफ इनकम मैं नहीं भर सकता हूँ। तो आई नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर दैट, बिकॉज मैं भुला चुका हूँ, नॉट इन टच विद द प्रोफेशन। तो मुझे हमेशा इसी लाइन में आना था एंड आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करके उस प्रोफेशन में नहीं गए तो यू मिस इट। आई डोंट थिंक आई मिस एनीथिंग, बिकॉज दिस मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री है, कोई रूल्स नहीं है। जब हम फिल्म देख के एनालाइज करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि ये चली थी इसलिए ये चलेगी। नो टू फिल्म्स आर सिमिलर, देयर इज नो पैटर्न, पब्लिक टेस्ट्स कीप चेंजिंग। तो इतनी डायनामिक इंडस्ट्री है, दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट, बिकॉज रूल्स के हिसाब से चलो तो आप बोर हो सकते हैं। हर फ्राइडे कोई ना कोई रूल टूटता है और कोई नया रूल बनता है। तो यू हैव टू बी राइट इन प्रिडिक्टिंग कि ये चलेगी या ये नहीं चलेगी। एंड आप अगर फिक्स फॉर्मेट से चलेंगे तो आप अक्सर रॉन्ग जाएंगे, बिकॉज एक लव स्टोरी चलती है, नेक्स्ट वीक की लव स्टोरी नहीं चलती है। एक एक्शन ड्रामा चलता है, लेकिन नेक्स्ट वीक एक एक्शन ड्रामा उससे भी बड़ा बना है, उससे भी बड़ी स्टारकास्ट, वो फ्लॉप हो सकती है फिर। तो मुझे ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एंड मुझे ऐसे लगता है कि मैं और कहीं इतना खुश नहीं होता जितना इस लाइन में हूँ। आप हैं फिल्म ट्रेड एनालिस्ट, बट बहुत लोग उसको कहते हैं या कंफ्यूज होते हैं, और शुरू में मेरे को भी ऐसा होता था कि फिल्म क्रिटिक, बिकॉज एक आदमी का काम होता है, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट का काम होता है फिल्म को देखना और लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो सोच है उस पर वो बताना। क्रिटिक का काम होता है गलतियाँ निकालना, गलतियाँ बताना। तो जब आपने ये शुरू किया था, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं परसेप्शन ऐसी थी, तो वो कैसे ब्रेक आपने करी कि मैं गलतियां नहीं निकाल रहा, मैं बस गलतियां बता रहा हूं जो लोग बता रहे हैं? नहीं, ये तो हमारी मैगजीन, हम मैगजीन निकालते हैं फिल्म इंफॉर्मेशन नाम से। तो ये पापा ने शुरू की थी 6 अक्टूबर 1973 को, हाल ही में 51 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो ये तो सेट था ट्रेड में, और वो ट्रेड मैगजीन थी। अब तो ऑनलाइन है तो कोई भी देख सकता है। तो ट्रेड में सबको पता था कि हम क्रिटिक्स नहीं हैं, हम ट्रेड एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, और हम अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो खिल्ली उड़ाने के हिसाब से नहीं। हम ये कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये बात सही है, ये बात गलत है, स्क्रीन प्ले में ये खामी है, ये नहीं है। हम मजाक कभी नहीं उड़ाते हैं, बिकॉज हर इंसान मेहनत करता है, और हर वो इंसान जो फिल्म से जुड़ा और जो फिल्म बना रहा है, वो यही सोच के बनाता है कि मेरी फिल्म शोले बनने वाली है। कोई फ्लॉप सोच के नहीं बनाएगा, बिकॉज कोई बेवकूफ़ नहीं है। पैसे, टाइम बर्बाद, एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसलिए वी आर वेरी केयरफुल इन आवर क्रिटिसिज्म ऑल्सो, और हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं वो करते हैं। इट इज अ फीडबैक, मोर इट्स अ फीडबैक रादर देन अ क्रिटिक। यस, कि ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें खराब है। इस लेवल तक मैं रिव्यू करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इस सीन में तालियां पड़ेगी, इस सीन में पब्लिक रोएगी, राइट। एंड मेरा मापदंड भी वही है। अगर जैसे मैंने फिल्म देखी है, मुझे लगता है ये 5 जगह लोग हंसेंगे, 3 जगह रोएंगे, या ये 4 जगह शायद तालियां बजाएंगे, माई जजमेंट कि ये फिल्म हिट है, फ्लॉप है, एवरेज है, अबव एवरेज है, डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। तो आई मेक अ नोट ऑफ दिस, एंड मेरे रिव्यू में मैं अक्सर मेंशन करता हूँ ये तालियों वाले सीन्स हैं, ये रोने वाले सीन्स हैं, यहाँ पर हंसी आएगी ही आएगी, एंड सारांश में इसलिए ये फिल्म हिट होगी, या इसलिए ये फिल्म फ्लॉप होगी, या इसलिए ये फिल्म नहीं चलेगी, या इसलिए ये फिल्म औसत बिजनेस करेगी, बेस्ड ऑन दीज
अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इमोशंस। पर आपको लगता है जब ऑडियंस देखती है, और क्योंकि यूजुअली आप हमेशा फ्राइडे तक आपका फ्राइडे इज द डे फॉर अस, तो जब फ्राइडे को आप देते हैं, पर कई बार ऐसा होता है, इवन शोले का अगर मैं एग्जांपल लूँ, वो पहले दिन फ्लॉप हुई थी, इनफैक्ट पहले हफ्ते फ्लॉप हुई थी, तो वो रिव्यू जो फर्स्ट डे पे है माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिव्यू जो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे में है। ऐसा कभी आपको हुआ है कि मैंने पब्लिक के साथ तो गया पर पब्लिक ही कहीं और चली गई, मुझे कहीं और जाना पड़ा? नहीं, जैसे शोले फर्स्ट वीक लोगों को कम समझ में आई थी, फ्लॉप तो नहीं थी, कम समझ में आई थी, लेकिन हमने फर्स्ट डे फ्राइडे को, सैटरडे, तब मैगजीन सैटरडे को निकलती थी, हमने सैटरडे को प्रेडिक्ट किया था ये फिल्म हिट है। ऑफ कोर्स ये नहीं प्रेडिक्ट किया था कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट दैट टाइम, बट डिस्पाइट पब्लिक रिपोर्ट्स टू द कॉन्ट्ररी, इकलौती हमारी मैगजीन थी जिसने ये कहा था कि ये फिल्म हिट होगी। तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात कही आपने, ये उस समय 2 मैगजीन्स निकलती थी, ट्रेड मैगजीन्स, हमारी फिल्म इंफॉर्मेशन और मेरे ताऊजी की ट्रेड गाइड। तो सालों तक रमेश शिप्पी कहते गए ट्रेड पेपर्स क्या है, मेरी मैगजीन को उन्होंने फ्लॉप बुलाया था, मेरी मैगजीन को फ्लॉप बुलाया था। मुझे ये बात बहुत पिंच होती थी। अभी 4 या 5 साल पहले, लॉकडाउन के कुछ महीनों पहले, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला रमेश जी हमारी तो मैगजीन छपती है, हम नई मैगजीन नहीं प्रिंट करवा सकते हैं, मैं आपको जेरोक्स भेजता हूँ। ट्रेड पेपर्स उस वक्त 2 ही थे, ट्रेड गाइड जो मेरे ताऊजी का पेपर है, आई सर उन्होंने लिखा था फ्लॉप होगी, 1 हफ्ते बाद और भी बुरा लिखा, 2 हफ्ते बाद उन्होंने ये लिखा शोले प्रूव्स छोले, मतलब बहुत बुरा लिखा। तो आई सेड आप जनरलाइज कर रहे हैं कि ट्रेड पेपर्स, हमने फर्स्ट डे लिखा था हिट है और मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये प्रिंट वर्ड प्रिंटेड है, मैं आपको जेरोक्स भेजता हूँ। तो इस सेड भेजने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, आई जनरलाइज। आई सेड आइंदा प्लीज जनरलाइज ना कीजिए, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि दोनों ट्रेड पेपर्स ने गलती की, गलती एक ट्रेड पेपर ने की, और डेफिनेटली आपको बुरा लगा इसलिए आप बार बार वो कोट करते हैं, लेकिन आप जनरलाइज करते हैं। उस दिन के बाद क्रेडिट टू हिम, ही नेवर एवर यूज दिस कि ट्रेड पेपर्स ने किया। आई सर आप या तो नाम लीजिए या मत बोलिए, ट्रेड पेपर्स में दोनों को क्लब करना गलत होता है, बिकॉज हम सही थे हमारे जजमेंट में। तो देन ही स्टॉप्ड सेइंग दैट, यू नो। सालों तक मैं सोचता कैसे बोलूं, फिर एक दिन मैंने फोन उठा के उनसे ये बात कही। तो आपका सवाल जो था वही हमारी, मतलब हमारा जॉब है, पब्लिक के व्यू पॉइंट से भटकते नहीं है, हम सबको देखते हैं, सबको ऑब्जर्व करते हैं, सबसे अपने थॉट्स लेते हैं, लेकिन फाइनली दैट टच के हमारी ये सोच है कि पब्लिक जनरली ये कहेगी, कोई ब्लॉकबस्टर भी फिल्म हो तो 4 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हमको बकवास लगी, उन 4 का सुनना है या 96 का सुनना है। कभी कभी 100 में से 80 बोलेंगे फ्लॉप है, 20 बोलेंगे हिट है, वी गो विद दोस 20% बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग इज दैट दीज पीपल आर राइट। तो वही, मतलब और कुछ नहीं आता है मुझे, सिर्फ फिल्म्स देख के। इट इज लाइक अ वेरी पॉजिटिव एग्जिट पोल कि अगर आप चाहो तो ये हमेशा सही हो सकता है, नॉट रॉन्ग। सो यू नो आपने फिर एक टाइम आया था जब आप अपने फादर की शैडो से भी निकले, आप इंडिपेंडेंटली आप अपने रिसर्च करके अपनी अंडरस्टैंडिंग से फिल्म जज कर रहे थे। व्हेन वाज दैट टाइम एंड फर्स्ट फिल्म कौन सी थी जो आपने करी थी? मुझे फर्स्ट फिल्म तो नहीं याद है, मैं पापा के साथ ही था, पापा के अंडर ही था, लेकिन पापा की सडनली डेथ हो गई 93 में। तो वो पर्सनल शॉक तो था ही, प्रोफेशनली ऑल्सो, बिकॉज मैंने पापा को ज्वाइन किया था 84 में। इत्तेफाक ये हुआ कि जिस वक्त 1984 में मैंने पापा को ज्वाइन किया, उसी वक्त पापा इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स में गए। पापा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा, विच वाज द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स, सबसे बड़ी बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो पापा का टाइम 90% इम्पा के प्रति था, बिकॉज पापा वॉज वेरी कॉन्सेंशियस, अगर कोई काम लिया है तो फिर उसको 100% 200% देंगे। तो एंड ही कुड डू दैट बिकॉज उन्हें लगा कि कोमल अब ये आ गया है तो कोमल विल मैनेज। तो मैंने बहुत जल्दी काम सीख लिया, सीखना पड़ा मजबूरी में, बिकॉज पापा कुडंट डिवोट सो मच टाइम। बट पापा की अचानक 93 में डेथ हो गई, तो उस पर्सनल लॉस तो बहुत बड़ा धक्का था, पर्सनल लॉस था। बट प्रोफेशनली फिर मैं अकेला पड़ गया, एंड आफ्टर दैट इट हैज़ बीन माई सिंगल जर्नी। What was the first film or first main major film जो आपने एनालाइज करी थी? And obviously it turned out to be correct. I don't remember. Any particular memory of any films in 80s you remember? जैसे प्यार झुकता नहीं। Okay. वो फिल्म रिलीज हुई थी, तो
मैंने वो फिल्म देखी और ट्रायल देखी उस फिल्म की, प्रीव्यू शो, एंड कंप्लीट फिल्म नहीं थी। तो पापा ने पूछा कैसी है फिल्म, तो मैंने बोला सुपर हिट है। तो उस समय बोकाडिया जी की फिल्में नहीं चली थी, तो ही वॉज कंसिडर्ड अ फ्लॉप प्रोड्यूसर। तो पापा कुछ लिख रहे थे, ऊपर देखे, पापा से बोकाडिया जी की फिल्म सुपर हिट लगी, ये प्रोड्यूसर तो चलते ही नहीं है। ऐसे पापा कहानी बहुत अच्छी है, सुपर हिट होगी पिक्चर। तो पापा ने ऐसे सोचा कि ये अभी नया नया आया है तो इसको समझ नहीं है। एनीवे ही लेट मी राइट व्हाट, प्रीव्यू लिखते थे, रिव्यू लिखा जाता है जिस वीक रिलीज होती है, मगर उस दौर में प्रोड्यूसर्स हमें रिलीज से महीनों पहले भी दिखा देते थे, 8 रील 10 रील। तो मैंने आके पापा ने बोला ठीक है लिख दो। ही हैड दैट कॉन्फिडेंस एंड आई रोट अ प्रीव्यू एंड आई सेड बहुत सुपर हिट सॉन्ग है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता, एंड आई सेड ये पिक्चर हिट होगी। तो पापा वाज नॉट कॉन्फिडेंट बट ही डिडंट, मतलब ही सेड चलो लेट मी गो, अगर इसने देखी है तो लिखो। एंड ना सिर्फ वो पिक्चर सुपर हिट हुई, वो गाना टी सीरीज को यहाँ से वहाँ आसमान तक लेके गया, वो गाना तुमसे मिलकर, एंड सालों तक टी सीरीज की सिग्नेचर ट्यून वो गाना थी। That was the signature tune of T series. And Bokadia sir finally had a big hit. Yeah. Super duper hit गई, super hit. Yeah. And पापा से सीखने वाली बात मैं आपको बताता हूँ. I have no qualms in admitting, चांदनी हमने देखी थी, चांदनी का प्रीमियर था. Okay. और प्रीमियर में ऐसा रिएक्शन, इतना गंदा रिएक्शन था, लोग उठ रहे हैं जा रहे, तो ना पहले के ज़माने में वो कुर्सियाँ जैसे आप उठ के जाओ तो धड़ 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 वो कुर्सियाँ आवाज़ आती थी, पीपल पॉपकॉर्न लेने जा रहे हैं। प्रीमियर में जनरली पीपल एंड यश चोपड़ा सर वाज, यस, तो प्रीमियर में जनरली आप ऐसा बिहेवियर नहीं देखते। चांदनी में जो मैंने देखा प्रीमियर में, इट वाज डिस्गस्टिंग बिहेवियर एंड मुझे भी नहीं अच्छी लगी थी। आई जस्ट डिडंट लाइक इट। हमारे स्टाफ में से 4 या 5 लोग हम लोग गए थे, हमको नहीं अच्छी लगी। पूरी ट्रेड ने कहा बकवास पिक्चर है, बकवास पिक्चर है। मेरे पापा ने कहा ये सुपर हिट पिक्चर है। ओके। जैसे पापा वॉज वेरी डेमोक्रेटिक इन हिज व्यूज, बाकी लोगों को नहीं पसंद आई तो हमने बोला नहीं चलेगी, एंड वी रोट द रिव्यू। पापा सेड ये रिव्यू गलत है, ये सुपर हिट पिक्चर होगी। फिर हमारा एक रिपोर्टर VIP एंटरप्राइजेस, दे वर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके ऑफिस गया तो सबके मुंह उतरे हुए थे वहाँ पर। तो वापस आया, बोले उसने मेरे पापा को कहा कि रामराज जी हम ही सही है, आप गलत है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से आ रहा हूँ, रोनी सूरत बना के बैठे। पापा से फ़ोन लगाओ। पापा ने फ़ोन उठाया, लगाया, एंड ही स्पोक। अनिल भाई उनके मैनेजर थे, भरत भाई शाह के मैनेजर थे। okay. तो अनिल भाई कैसी है पिक्चर? रामराज जी नहीं है अच्छी। पापा सेड आपको 1000 रुपये की बेट आनी है या 1 लाख रुपए की बेट आनी है, आपकी पिक्चर सुपर हिट होगी। तो उसने बोला रामराज जी आप मजाक मत उड़ाइए। बोले मैं, मेरी बात मेरा बेटा और मेरा स्टाफ भी नहीं मान रहा है, आपकी पिक्चर सुपर हिट होगी। एंड फर्स्ट डे सेकेंड डे नहीं चली, थर्ड डे से वो पिक्चर ऐसे तेजी पकड़ी, इतनी बड़ी हिट हुई। फॉर लाइफ आई लर्न वन लेसन दैट डे। पापा ने ये कहा था, एक सीन है जिसकी वजह से लेडीज ऑडियंस भर भर के आएगी, एंड हिज सेंटेंस वाज लेडीज इस फिल्म को अपने सर पे उठाएगी, ही हैड सेड। एंड वो सीन है जब ऋषि कपूर एब्सेंट है एंड वो आते हैं एक्सीडेंट से ठीक होकर, एंड ही सीज अराउंड कि श्रीदेवी की शादी होने वाली है, एंड ही लुक्स एट एंड ही सेज तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकी, एंड शी हैज टीयर्स इन आईज एंड शी सेज इंतजार, मैंने इतने फोन्स किए तुमने फोन नहीं उठाया। सिंह तो क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुम तो मेरा इंतजार कर सकती थी। एंड शी सेज तुम्हारा ये कहना बहुत ईजी है, एक औरत की नज़र से सोचो, एक औरत एक ऐसे मर्द के लिए वेट करेगी जिसने फ़ोन नहीं उठाया, सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दैट, तुम औरत नहीं हो, इसलिए यू कैन से दैट। पापा सेड ये सेंटेंस औरतें इतना लाइक करेगी, एंड औरतें कभी भी फिल्म देखने अकेली नहीं आती है, वो अपने हस्बैंड्स एंड फैमिलीज को लेके आती है। तुम लोग सब रॉन्ग हो, ये पिक्चर सुपर हिट होने वाली है। एंड वी डिड नॉट लिसन टू पापा, वी मेड हिम राइट अ रॉन्ग रिव्यू एंड फिल्म इंफॉर्मेशन वेंट रॉन्ग, बट माई पापा इन द एंटायर इंडस्ट्री he was the only one who stuck out his neck and he said तुम सब गलत हो, ये पिक्चर सुपर हिट होगी। So that was a lesson to me कि कभी कभी
आपको 8 चीजें नहीं पसंद आए, लेकिन एक चीज इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल वैल्यू वाली होती है, वो 8 खामियों को ढक देगी. It will carry the entire film on its shoulders. एंड दैट सीख जो पापा ने मुझे कहा था, इट हैज हेल्प्ड मी इन काउंटलेस फिल्म्स. देयर आर सो मेनी फिल्म्स वेयर आई हैव आर्ग्यूड विद पीपल एंड आई हैव सेड ये पिक्चर चलेगी, ये एक इमोशन काफी है, ये लेडीज अपील के. आपके एक 2-4 फिल्में ऐसी मेंशन कर सकते हैं जहां आप फिर से ट्रेड से अलग थे, बट आपकी जजमेंट बहुत सही थी, चाहे वो अभी गदर 2 इज इट. हर एक इंसान हंसा मेरे रिव्यू पर. इनफैक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर सेकेंड हाफ में मेरे बाजू में आके बैठा. फर्स्ट हाफ वो कहीं था, सेकेंड हाफ में बिकॉज इट वॉज नॉट हाउसफुल. एंड देन ही लुक्ड एट मी. आई सेड आउटस्टैंडिंग. आई सेड कोमल तू पागल है, ये तो खाली छोटे सेंटर्स में चलेगी. आई सेड ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ इंडियन सिनेमा. ही सेड कोमल यू हैव गॉन मैड, बी केयरफुल. Those were my words when we left. I said चलो bye, see you. He rang me up in the evening and he said I can't believe what you told me. वही हो रहा. Public पागल. Even metros में it was going full. Multiplexes Mumbai. He said कोमल multiplex audience नहीं accept करेगी. I said सब accept करेंगे. I said मैं इस पिक्चर में 5 या 6 बार रोया हूँ. सेकेंड हाफ में तुम बाजू में बैठे हो. I was crying at the emotions. I said ये wrong जा ही नहीं सकती है. And how was Anil Sharma's reaction? Anil Sharma sir? He thought he had made a blockbuster and I was the one who said, so he was very thrilled. जो फिल्म मेकर्स और एनालिस्ट का जो रिश्ता होता है वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच की तरह होता है. कि एनालिस्ट ऑब्वियसली वो जैसे अगर दिल की बात कर रहे हैं या सेंस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं वो निकाली जाएंगी, क्योंकि हर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं होती, ना हो सकती है. और चाहे पिक्चर किसी ने कैसी भी बनाई हो, उसको उसका पैसे बनाने हैं. तो अगर पाकिस्तान ने कह दिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो इंडिया को गुस्सा आएगा, और अगर इंडिया ने कुछ कहा तो पाकिस्तान को गुस्सा. इसके बाद भी इतनी गहरी दोस्ती है, और हमने देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती एनालिस्ट की हमेशा फिल्म मेकर से होती है. तो ये कैसे होता है? I'll tell you. किसी को भी गुस्सा आएगा अगर उसकी फिल्म के बारे में बुरा बोले. Exactly. एंड प्रोड्यूसर का तो पैसा मेहनत सब लगी हुई, तो उसको तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है. Right. लेकिन वो गुस्सा शॉर्ट टर्म गुस्सा होता है. इस इंडस्ट्री में इतनी इनसिक्योरिटी है कि लोगों को चाहिए मेरी पिक्चर चले, साथ में लोगों को बहुत खुशी होती है जब किसी और की फिल्म फ्लॉप होती है. क्यों? 80% फिल्में फ्लॉप होती है. तो एक फिल्म फ्लॉप हुई तो लोगों को लगता अगर मेरी फ्लॉप होती, इसकी भी तो हुई है. जो 3 इडियट्स का डायलॉग है, यार मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं फेल क्यों होगा, मुझे इस बात का दुख है तो तू पास कैसे होगा. वो भी फ्लॉप हो रहा तो देन आई एम स्टिल इन द गेम. देन आई एम स्टिल इन द गेम. एग्जैक्टली. तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे नाराजगी होती है टिल अनदर बिग फिल्म कम्स व्हिच फ्लॉप्स एंड आई से इट विल फ्लॉप. वो सब भूल जाते हैं. ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स, इंडस्ट्री छोटी है, तो बोलते मैं इस प्रोड्यूसर के ऑफिस बैठा था और कोई भाग के आया, बोले कोमल, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई है, बोले कोमल लाटा ने बहुत बैंड बजाई है. प्रोड्यूसर बोलता व्हाट डज दैट इडियट नो, उसको अक्ल है क्या, तमीज है क्या, वो क्या पिक्चर रिव्यू करेगा, पब्लिक का देखो. दूसरा 5 मिनट बाद आता है, बोले मुबारक हो जी, कोमल नाटा ने बोला हिट है. तो बोलता है, उसे बोला मैंने बोला ना कोमल नाटा इज सो जेन्युइन. तो 5 मिनट में कोमल नाटा खराब से अच्छा और अच्छा से खराब हो जाता है. एंड एक्चुअली यू कांट ब्लेम देम. सुभाष घई मुझे हमेशा कहते हैं तेरा रिव्यू पता है कैसे है, किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, तू हॉस्पिटल जाता है, तू बोलता है वाओ अच्छा बच्चा है, लंबा है, इसकी एक आंख छोटी है, बस थोड़ा फिंगर्स आर नॉट गुड, नाक एकदम गंदी है. So you start saying कौन, because a film is the baby of the producer. और जिस दिन जन्मा है वो बच्चा, तो उसकी खामियां भी निकाल रहा है, तो बोले किसी का भी मन करेगा कि तुझे 2 तमाचे मारे. तो होता है, ऐसे होता है. लेकिन एज आई सेड शॉर्ट लिव्ड है. जब लोगों को रियलाइज होता है कि आफ्टर 4 days और 5 days कि मेरा रिव्यू सही था, देन वो गुस्सा बहुत लंबा नहीं चलता है. मैं एक और किस्सा बताऊंगा. श्योर. रमेश टौरानी जी की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह रिलीज हुई थी, और वो वैष्णो देवी जा रहे थे जिस दिन रिलीज हुई. ओके. मैंने पिक्चर देख ली थी 2 दिन पहले. मुझे बहुत टेक्निकली वंडरफुल एंड ऑल, बट मुझे लगा ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी. एयरपोर्ट से प्लेन में चढ़ते चढ़ते उन्होंने फ़ोन किया, कोमल जी क्या है, तो आई सेड हाँ अच्छी है. फिर वापस 2-3 और क्वेश्चन पूछे. आई सेड रमेश जी
मुझसे झूठ नहीं बोला जा रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो बोले क्या? तो आई सेड आपकी पिक्चर फ्लॉप होगी। बोले यार आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? रिव्यूज़, हमारा रिव्यू तो सैटरडे को आता था, फ्राइडे को तो बहुत से पेपर्स में आ जाता था, उस समय वेबसाइट्स नहीं थी। कोमल जी पर मुझे सारे जर्नलिस्ट का फ़ोन आ रहा है, पिक्चर हिट है। आई सेड भगवान करे मैं गलत हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी पिक्चर फ्लॉप होगी, नहीं चलेगी। अच्छा ही डिडंट लाइक इट। खैर फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, वो उड़ गए। 2 दिन बाद वो वापस आ रहे थे, वापस तब तक एस्टैब्लिश हो गया था कि ये पिक्चर नहीं चलेगी। उनका वापस फ़ोन आया, बोले कोमल जी क्या सोच के आपने ये बोला कि मेरी पिक्चर नहीं चलेगी? आई सेड ऐसे मुझे नहीं लगा, इट इज़ अ लवली फिल्म बट पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी आज के डेट में ना। सिंह आपको सच बात बोलो, जब आपने मुझे बोले मैंने मन में आपको इतनी गालियाँ दी कोमल जी, इतनी गालियाँ दी, मैंने क्या क्या गालियाँ दी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जब वैष्णो देवी से लौट रहे थे, मैंने सोचा यार ये ही राइट थे, बाकी सारे लोगों ने मुझे गलत बोला, तो हैट्स ऑफ टू यू। आई सेड नहीं, मुझे बहुत दुख होता है लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है। इट्स सच अ टाइट रोप, मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन वही जैसे आपने, और एक बार आई थिंक अजय देवगन सर ने एक बार ही कहा था कि कुछ फिल्म युवा भी उसी टाइम आई थी, उन्होंने कहा कि कुछ फिल्म ऐसी हैं जैसे ये है, वो क्लासेस को पसंद आती है, मासेस को नहीं आती। और आपकी कॉस्ट अगर मास वाली कॉस्ट है, हाँ, तो फिर क्लासेस से नहीं बनेगा। और वो उसी टाइम की बात है, क्योंकि युवा के भी बहुत सिमिलर केस था कि सबने कहा था ये बहुत अच्छी चलेगी, 3 स्टार, उस टाइम स्टार्स को बहुत ज्यादा देखते थे, 3 स्टार्स में हमने कहा था नहीं चलेगी, बॉक्स ऑफिस में नहीं आया। युवा के एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। युवा में क्या था, शुरू में एक सीन बता दिया, फिर एक चैप्टर, दूसरे चैप्टर में वो सीन वापस आता था एंड देन द फिल्म यूज्ड टू टेक ऑफ। तीसरे चैप्टर में एक सीन जो गया वो वापस आता था एंड देन इट यूज्ड टू टेक ऑफ। और हमने रिव्यू में लिखा था ये पब्लिक के पल्ले ही नहीं पड़ेगी बात। गुजरात के एक सिनेमा वाले ने प्रोड्यूसर को फोन किया, डिस्ट्रीब्यूटर को, जो प्रोड्यूसर का आदमी है, मतलब प्रोड्यूसर के फुटस्टेप्स में या उनके शूज में है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करता है और बोलता है मतलब आप जल्दी भेजो, पूरी रॉन्ग प्रिंट, उस समय प्रिंट आती तो रील्स, तो बोले आपने ये एक ही रील 2 बार भेजी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर सेड नहीं ऐसा कुछ नहीं, बोले वो सेम सीन फर्स्ट रील में है, फिर वापस 4th रील में वो सीन है, फिर फर्स्ट रील वाला सीन 9th रील में है, और तो ऐसे तो पब्लिक चिल्ला रही है। आई सेड वी हैड रिटन दैट इन द रिव्यू, ये स्टाइल ऑफ नरेशन कि ये वो सीन दिखाओ एंड देन बैक टू एंड देन यू नरेट अ न्यू स्टोरी। एंड उस समय लोगों को बहुत खराब लगा था जो फिल्म बनाई। हिंदी ऑडियंस में नहीं था, साउथ में देवर था, क्योंकि मणिरत्नम मुझे नहीं आता, हिंदी में नहीं था। यस, तो साउथ की ऑडियंस इज मोर इवॉल्व्ड, लिटरेसी रेट इज हायर, तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो अगेन यू नो, सो इट इज आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ आता है। अब इस युवा में जो था वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकता आपको कि ये पॉइंट लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्लूड ऑन कि ऑडियंस कैसे सोचती है। लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की ऑडियंस जो स्टॉल वाली ऑडियंस है, 50 रुपी टिकट ऑडियंस, उनको नहीं समझ आएगी तो नहीं समझ आएगी, दैट इज द प्रॉब्लम। शाहरुख सर और करण जौहर के साथ आपका बहुत अच्छा एसोसिएशन था। 2007 में भी आपका उन्होंने ब्रांड को लॉन्च किया था, एवरीथिंग वेंट वेल। तो ये जब एसोसिएशन लोग देखते हैं, देन उनका कॉन्फिडेंस आता है कि ये दोस्ती जैसे मैं बताया था ये होती है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि सॉरी एंड ऑल, आपने अच्छा किया, आपने सही कहा था, मैं गलत था, इट इज़ एक्चुअल फ्रेंडशिप। तो हाउ डज दैट यू नो गेट इनटू अ मीनिंगफुल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप? मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप कंसिस्टेंटली ऑनेस्ट रहेंगे तो दोस्ती बनेगी ही बनेगी। अगर आप फेवरेटिज्म करते हैं वो दोस्ती कभी नहीं रहेगी। मुझे अनिल कपूर ने एक बात कही थी और मैंने बोनी को कंप्लेन किया था। अनिल को भी शायद, अगर अनिल देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगी, वो देखें, हाँ तब समझ में आएगी कि मैंने उनके ब्रदर के खिलाफ बोनी को, बड़े भैया को कंप्लेन किया था। यही जो न्यूज़पेपर मैंने लॉन्च किया था, द फिल्म स्ट्रीट जर्नल, उसी के लॉन्च पर सलमान, शाहरुख सब आए थे, टॉप स्टार्स, कटरीना कैफ एंड ऑल दैट। अनिल कपूर खुद आए थे। तो अनिल कपूर ने मुझे नेक्स्ट डे फ़ोन किया एंड ही सेड, अनिल कपूर मुझे कोमल दी नाटा बोलते हैं एंड मैं उन्हें अनिल द कपूर बोलता हूँ, तो कोमल दी नाटा। आई सेड हाय अनिल, कोमल दी नाटा, व्हाट अ गैदरिंग मैन, आई मीन एवरीबॉडी वाज देयर एट योर पार्टी। आई सेड या आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ऑल। सिंह अब तो सुधर जा, नाउ तो एटलीस्ट सपोर्ट द एक्टर्स, तू सबकी बैंड बजाता है एंड लुक एट द स्टार्स हाउ दे केम इन योर सपोर्ट।
I found it very, I said, Anil, they came only because I don't lie. मैं झूठ नहीं बोलता हूँ इसलिए आए. अगर मैं तुम लोगों की चमचागिरी करता तो इतनी अटेंडेंस नहीं होती. तो he said, चल see who does that. फिर मैंने तुरंत बोनी को फ़ोन किया. मैंने बोला अनिल को क्या हो गया है. वो मुझे बोलता है कि इतने लोग आए तो अब तो तू तेरी स्टाइल बदल और हमारी तारीफ, मतलब हमारी मीन्स नॉट हिमसेल्फ, कि पिक्चरों की तू तारीफ क्या कर, तू पिक्चर की बैंड बजाता है. सो बोनी जस्ट सेड, छोड़, don't take him seriously. I mean, he was embarrassed. So this is the first time you're hearing this in public now. Yeah. So I wish Anil sir listens to it. But आपको लगता है कि क्योंकि ये OTT का ज़माना, especially after the COVID times, Friday used to be the D day. But क्योंकि OTT पे जो release pointer usually जो time है that is 12 in the midnight. And it could be a Monday, it could be a Tuesday. Any day. So do you think now Friday is equal to 12 AM of these days क्योंकि वही level of returns, वही level of creative content बनाया जा रहा है? नहीं, वो excitement जो एक Friday सुबह की होती है, वो OTT पर कितनी भी बड़ी फिल्म आ जाए नहीं हो सकती, because एक मापने का जो तरीका है बॉक्स ऑफिस का वो OTT में नहीं है. OTT में स्लो स्टार्ट हो सकती है, फर्स्ट डे सिर्फ 20,000 people have viewed and then it could go up to 20 crore. तो वो एक्साइटमेंट नहीं. अभी भी एक्साइटमेंट फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो का है. उसकी जो हलचल होती है, उसकी जो एक्साइटमेंट होती है, जो फोन धड़ाधड़ बजते. कोई भी बड़ी फिल्म होती है, मेरे फ्राइडे के 4-5 घंटे सिर्फ फोन कॉल्स अटेंड करने में जाते हैं. एंड आई डोंट अटेंड हाफ द कॉल्स. मैं देखता हूं कि ये इंसान मुझे भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा तो मैं फ्राइडे को उठाता हूं. सिर्फ मेरे से इंफॉर्मेशन लेगा, आई हैव नो टाइम, बिकॉज आई हैव टू ब्रिंग आउट माय मैगजीन, आई हैव टू ब्रिंग आउट माय वीडियोस एटसेट्रा. तो वो जो एक्साइटमेंट है, OTT पर कितनी भी बड़ी फिल्म कर दो, आई डोंट गेट हाफ द नंबर ऑफ कॉल्स. So 12 AM is still far away from a Friday early morning. Very far away. शायद कभी ना हो. बट आपको लगता है कि जब सुबह जब 9 फ्राइडे को you see a film, you try and see a film in the premiere or a preview, लेकिन जब कई बार आपको अगले दिन देखनी पड़ती है, सो यू मेक अ पॉइंट कि फ्राइडे को शायद गेटी गैलेक्सी में ही जाना है या कहीं जाना है. इज देयर अ पर्टिकुलर थिएटर? सालों तक मैं गेटी में जाता था. एंड मनोज देसाई साहब, वेरी डियर फ्रेंड, ही यूज्ड टू से, कोमल सर मैं कॉर्नर सीट बालकनी की कर. आई सेड नहीं, मुझे स्टॉल की दीजिए. आई वांट टू हियर दैट, जैसे कोई सीन चल रहा ऐसा जो करते हैं, उससे मुझे आइडिया आती है कि ये लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं. दैट प्रीएम्प्ट करते कि ये अभी कुछ होने वाला है. आई लाइक टू हियर दोस साउंड्स, आई लाइक टू हियर द खुसुर पुसुर, आई लाइक टू हियर द सॉब्स. तो मुझे अभी भी पसंद है कि मैं स्टॉल में देखूं पिक्चर, ना कि बैल्कनी. बैल्कनी ऑडियंस इज वेरी, वो अपने शान के खिलाफ समझते हैं कि हंस रही है तो क्या. मैं इतना जोर से हंसता हूँ, लोग बोलते हैं बट हाउ लाउडली लाफ. आई से बट मुझे हंसी आई तो मैं क्या करूँ. मैं आई एम नॉट अ हिपोक्रेट दैट I feel by laughing I am making myself small. ठीक है, तुम समझते हो मैं छोटा हूं तो छोटा हूं. मुझे एंजॉय करना है, मुझे रोना है तो मैं जम के रोऊंगा, मुझे हंसना है तो मैं जम के हंसूंगा. मुझे नहीं पसंद, मुझे कोई केयर नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आजू बाजू वाला क्या सोच रहा है. ठीक है, आप सोचो जो. इनफैक्ट एक प्रेस शो में एक जर्नलिस्ट ने मुझे कहा था, कोमल, you're laughing too loudly, laugh a little softly. I said, if you have a problem, you change your seat. I will not change my style of watching a film. If I enjoy, I enjoy. If you have a problem, sit somewhere else. And this everybody knows ये है. ये कोमल अगर देखेंगे तो अपने हिसाब से देखेंगे. तो बहुत टाइम दिनेश रहेजा एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अभी भी हैं. तो बहुत साल पहले उन्होंने कहा कि अगर कोमल लेट आता है तो 10-15 मिनट में पता चल जाता, अंधेरा है, हम फिल्म भी देख रहे हैं, जोर की हंसी की आवाज आई, कोमल आ गए, because he laughs the loudest. Oh my God. No, but that's, so मुझे आपसे जाना, because like शोले we discuss, are there some films that surprised you? I mean, you thought कि यार ये देख तो रहा हूँ, ये चलेगी, पर इतनी चल जाएंगी. जैसे I'll take few names, I might be wrong somewhere, जैसे DDLJ है, कहो ना प्यार है फॉर एग्जांपल, या आपकी अगर मैं कहता हूँ फना है एक, अगर मूवी की बात करें, या 3 इडियट्स की इवन है, तो आपको कई बार लगता है, या इवन आशिकी 2 जिसका रिस्पांस ऑलमोस्ट एक सिमिलर लेवल पे था, आपको लगता है कि हिट तो मैंने बोल दिया था पर ये कुछ उम्मीद से कुछ बहुत ज़्यादा निकल गई है. बहुत कम बार. सो ओके, सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम DDLJ फॉर एग्जांपल, आपका क्या असेसमेंट था? DDLJ में मैं थोड़ा गलत गया था. आई हैड नॉट सेड इट वुड बी सच अ ब्लॉकबस्टर. 3 इडियट्स में आई हैड सेड इट विल बी अ सुपर ब्लॉकबस्टर. ओके. कुछ होता है का मेरा लास्ट लाइन अभी भी मुझे याद है,
कुछ कुछ होता है ऑन द होल, हम शुरू करते पैराग्राफ ऑन द होल, कुछ कुछ होता है इज नाइदर अ हिट नॉर अ सुपर हिट, कुछ कुछ होता है इज नॉट अ हिट, इट इज नॉट अ सुपर हिट, इट्स अ ब्लॉकबस्टर। ये हमारा सेंटेंस था। 3 Idiots आई टोल्ड आमिर एंड राजकुमार हिरानी, आई सेड ये ब्लॉकबस्टर है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन वाज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हिंदी में। तो हिंदी पिक्चर का से के बिजनेस से ज्यादा एक डब पिक्चर का बिजनेस था सालों तक, एंड एवरीबडी हैड सेड ये पिक्चर का बिजनेस कोई तोड़ ही नहीं सकता। सो आई सेड there are all chances that finally it is time for the record of Bahubali 2 the conclusion to be broken, because Pathan is one of the biggest hits of Indian cinema, but chances है ये सबसे बड़ी हिट होगी and it will supersede and surpass the business of Bahubali 2 the conclusion, जो हुआ। एंड सिमिलरली फिर वही गदर 2 के साथ हुआ, एंड देन जवान आल्सो डिड द सेम, वो ऑलमोस्ट बैक टू बैक बहुत जबरदस्त ब्लॉकबस्टर्स आई थी। बट कभी कभी रॉन्ग भी जाते हैं। What about कहना प्यारे, do you remember? Because it was a debut nonetheless. I had not predicted that kind of success. I had predicted success and all. So you were convinced कि successful होगी when you saw, because yeah वो तो था, but ऐसे blockbuster होगी वो नहीं था। So again, there are some happy surprises कि something goes. There are some happy surprises. There are some very terrible shocks because you feel बाप रे ये तो बहुत अच्छी होगी, and नहीं। I went drastically wrong in Bandit Queen. मुझे अभी भी याद है 93, 94. मैंने Bandit Queen देखी और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, and I wrote that review. सैटरडे को हमारा पेपर निकला, संडे को हमको जोधपुर कोई प्रोड्यूसर ने बुलाया था फॉर कवरिंग अ शूटिंग। संडे को हमने शूटिंग देखी, मंडे जोधपुर इज ऑल्सो माई होम टाउन। ओके। तो वहाँ के सिनेमा वालों से सबसे मेरी जान पहचान है। तो वी वर पासिंग बाय वन सिनेमा, तो आई सेड 10 मिनट इधर रुक लेते हैं। तो मैं नीचे उतरा एंड उस सिनेमा के कंपाउंड में, वहाँ पर साइकिल्स एंड साइकिल स्टैंड्स होते हैं सिनेमाज में उस जमाने में, एंड स्कूटर स्टैंड्स होते थे। पूरा कंपाउंड साइकिल्स और स्कूटर से भरा हुआ था। आई सॉ एंड एक्चुअली मेरे आंखों से आंसू टपके। सो वो पिक्चर के पीआर थे, बोले क्या हुआ? आई सेड आई एम रॉन्ग। सो ही सेड व्हाट हैपेंड? आई सेड आई रोट अ बैड रिव्यू, ये पिक्चर सुपर हिट हो गई है। सो ही सेइंग बट आई सेड आई कांट बिलीव मैं इतना गलत हूँ। देन वी वेंट इनसाइड एंड वी स्पोक टू द सिनेमा ओनर। He said, sir, ये पागल कर दिया पिक्चर। और it did fabulous business. Phenomenal business, phenomenal. So I just broke down there कि how could I have gone so wrong? So again, जवान और पठान के साथ what happened to Dunki? Because I personally felt it was a good movie. मुझे बहुत अच्छी लगी। It was a good movie. It was not a great movie. Dunki में एक तो जो Dunki रूट से विदेश जाते हैं, वो पंजाब में बहुत पॉपुलर है। पंजाब में वो टर्मिनोलॉजी डंकी रूट वो सब था। इंडियंस, बाकी रेस्ट ऑफ इंडियंस जस्ट कुडंट आइडेंटिफाई एंड वो बात नहीं बनी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन के, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कुछ गड़बड़ थी स्क्रीन प्ले, कुछ कहानी में गड़बड़ थी। मोटा मोटी कहानी वाज इंटरेस्टिंग, लेकिन वो बहुत टिपिकल कहानी थी जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम था। रेस्ट ऑफ इंडिया, पंजाब को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया वाले नहीं समझ पाए कि ये इतना बड़ा इशू है कि गलत तरीके से जाओ, वीजा बिना आप जाओ, चुपके से जाओ। बिकॉज रोजमर्रा के जीवन में आप नहीं सुनते हैं कि ये डंकी रूट से गया। इनफैक्ट डंकी रूट क्या होता है, ये पिक्चर आने के बाद जब बन रही थी तब मुझे एंड मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को ये पता चला होगा कि डंकी रूट क्या है। आई मस्ट टेल यू दिस, जब मैं बात कर रहा था, डंकी का प्रमोशन नहीं शुरू हुआ था, बट पीपल न्यू, लिखते हैं ना, तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू आस्क मी, नॉन फिल्म फ्रेंड्स, अरे डोंकी कब आ रही है? नहीं, धुनकी, सॉरी धुनकी कब आ रही है? धुनकी। तो आई सेड वो धुनकी नहीं, बोले दी एच के लिए पीपल आर नॉट सो पर्टिकुलर। आई रैंग अप राजकुमार हिरानी एंड आई सेड देयर इज अ प्रॉब्लम, पीपल आर कॉलिंग योर फिल्म धुनकी। सो ही सेड ओह वी नेवर थॉट ऑफ इट। सो देन आई टोल्ड हिम, आई सेड मेरे हिसाब से आप फर्स्ट जब प्रमोशन रिलीज करते हैं, आप सिर्फ हिंदी में लिखो, डोंट गिव द इंग्लिश स्पेलिंग, लेट इट सिंक इन पीपल कि ये डंकी है, नॉट टू बी प्रोनाउंस्ड एज धुनकी। इंग्लिश में DUNKI को धुनकी। ही एक्चुअली सेड यस आई विल डू दैट, एंड अगर आप यू गो बैक इन टाइम यू रियलाइज ही हैज ओनली रिलीज्ड हिंदी लोगो डंकी, नॉट इंग्लिश धुनकी। बट ऑफ कोर्स द फिल्म डिडंट वर्क टू मच, इट वर्कड अप टू अ लेवल।
अप टू लेवल। एक्चुअली ईच फिल्म इज सेपरेट, तो आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज जवान एंड पठान इन द सेम ईयर रैन इसलिए ये भी चलेगी। उस तरह का एंटरटेनमेंट और सोशल मैसेज का मिश्रण या मैरिज और कोई नहीं देता। एक्चुअली मैरिज लेकिन एक जगह का हुआ है, एज एन फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और एंड अ फिल्म मेकर, एक मैरिज हुई है कुणाल कोहली जो आपकी तरफ थे लेकिन वो दूसरी तरफ चले गए हैं। तो और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। तो अब हम तुम वाज क्लास अपार्ट। तो आपको कभी नहीं लगा कि ये मुझे भी थोड़ा उस तरफ जाना चाहिए? मैंने इतना स्टडी किया है। आई थिंक कोमल नाटा कैन मेक अ वंडरफुल फिल्म वन डे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बोनी कपूर, सालों पहले उन्होंने कहा था तू जिंदगी में कभी डायरेक्टर तो कभी नहीं, प्रोड्यूसर बनने की सोचना मत, बिकॉज So I asked him, क्यों? Why are you saying that? You are not a friend. He says, कोमल तेरी पिक्चर लाइफ में कंप्लीट नहीं होगी। So I said, क्यों? He said, you will never compromise on your honesty and integrity. तूने एक हीरो एक हीरोइन एंड कैरेक्टर एक्टर्स को लेके फिल्म शुरू की, वो फिल्म को बनते बनते 12 से 16 महीने लगते हैं। उस दौरान उस हीरो की 1 या 2 या 3 रिलीजेस होगी, उस म्यूजिक डायरेक्टर की कई रिलीजेस होगी तेरे पिक्चर के लिए। अगर तूने वो हीरो की पिक्चर देखी जो तेरे फिल्म के पहले रिलीज हो गई है, मगर तेरी पिक्चर शुरू हो चुकी है और उसके बाद उसकी एक रिलीज आई है, तेरे को नहीं अच्छी लगी, यू विल से द हीरो इज नॉट डन वेल। सिंह वो हीरो आना बंद कर देगा, तेरे सेट पर आएगा नहीं, ही विल नॉट, बिकॉज यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कैन नॉट बी ऑनेस्ट। यू विल बी अ प्रोड्यूसर एंड अ जर्नलिस्ट, और तेरा जर्नलिज्म तेरे सिस्टम से जाएगा नहीं, तू लाइफ में प्रोड्यूसर मत बनना, तू रोएगा। I took his advice very seriously. Great advice. I took his advice. He is like an elder brother to me. Boni has been very, very, very close to me. तो हमारे झगड़े हुए हैं, बहुत झगड़े हुए हैं, बट घूम फिर के फिर वो ब्रदरली रिलेशन आ जाता है। वाह वाह वाह। So that's it. So Kunal can enjoy the the single. He's quit journalism ना. He's quit journalism. बट ये एक ब्रिगेड है और बहुत पॉपुलर है। मतलब आपकी बात करें या आपके कज़न तरन आदर्श सर की बात करें, इवन मसन सर की बात करें, अनुपमा जी की बात करें, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी पॉपुलर क्रीम। अगेन वही सेम है कि बातें होती हैं बट एवरीबडी सो क्लोज टू द फिल्म मेकर्स एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है, आप कभी जब मिलते हैं आपस में तो क्या बात होती है? हम आपस में तो बहुत कम मिलते हैं, बट फिल्म मेकर्स से मिलते हैं तो इट इज़ जस्ट very normal talk, very casual talk, and I think it is best to tell the filmmaker मुझे ये नहीं पसंद आया, आपकी फिल्म नहीं चलेगी। I mean better to be blunt, you are saying, because I'll tell you, ये मैंने बहुत early in my career I realized कि अगर आप कुछ और बोलते हैं, आप बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी पिक्चर है और आके रिव्यू नेगेटिव देते हैं, तो वो फिल्म मेकर हमेशा ये कहेगा कि कोमल को किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, तेरे को तो पिक्चर अच्छी लगी थी, व्हाई डिड यू गिव अ नेगेटिव रिव्यू? सो बेस्ट इज बी अपफ्रंट एंड टेल हिम नहीं हमको नहीं अच्छी लगी। अजय देवगन हैड कम फॉर वो उनकी जहाँ पर वो पायलट थे, रनवे 34। तो पिक्चर खत्म होने के बाद वो आए थे एंड सेड हाउ डिड यू लाइक इट? I said, नहीं, it didn't work for me. So I said, second half का मतलब ही नहीं है, first half में मेरे लिए पिक्चर खत्म हो गई and second half is redundant. I had to go somewhere, so I left and he called me up again. I was sat in the car and he says, Komal, surprising, people are loving the second half. I said, Ajay, I'm sorry, but I hope I'm wrong, but नहीं चलेगी. I think it is better, at least he knew कि I'm not liked it, so he knew कि रिव्यू ऐसा ना। इमेजिन इफ आई टोल्ड हिम लवली पिक्चर एंड देन ही रीड्स द रिव्यू एंड ही से ये पागल आदमी है यार, मेरे को बोला लवली और ये क्या हो गया, मतलब व्हाट हैपेंड? मेरी पिक्चर तो नहीं बदली है, तो इसका दिमाग क्यों बदल गया, यू नो? सो इट्स बेस्ट यू मे नॉट से एवरीथिंग इन डिटेल, बट यू मस्ट बी ऑनेस्ट एंड से कि ये अच्छी लगी इसलिए मुझे लगता चलेगी, या ये अच्छी नहीं, एंड आई विल नेवर से आई एम गारंटिंग यू, नहीं, शायद मुझे लगता है नहीं चलेगी। I hope I'm wrong, but because you genuinely hope that you should be wrong. जब पिक्चर अच्छी नहीं लगती तो आप भी प्रे करते हैं इंडस्ट्री के लिए कि भगवान करे मैं गलत हूँ और पब्लिक इस पिक्चर को लाइक करे, बट सो इट्स बेस्ट टू बी अपफ्रंट, बेस्ट टू बी ऑनेस्ट। एंड मैंने ये नोट किया है कि आप अगर हर पिक्चर में
आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं तो nobody hates you for too long. Right, absolutely. And at the end of the day, I'm not in the business of being liked by people. मेरा business है to tell the world whether it's good or bad. उसके कारण लोग मुझे dislike करते हैं या hate करते हैं, ठीक है. I'm not here to please everyone. अगर कोई बनना चाहता है इसमें तो what are the top 2-3 things he or she should keep in mind? अगर किसी को ट्रेड एनालिस्ट बनना है, मैं हमेशा कहता हूँ 2-3 बातें. इनफैक्ट ट्रेड एनालिसिस नहीं, आपको इस इंडस्ट्री में आना है, सबसे पहली बात आपको फिल्मों से मोहब्बत होनी चाहिए. बहुत से जर्नलिस्ट मेरे पास आते हैं, सर नो वी डिडंट सी दैट फिल्म, क्या होगा उस पिक्चर में. हाउ कैन यू डिसाइड बिफोर वॉचिंग द फिल्म. एंड मैं हर एक इंसान को कहता हूँ, अगर अच्छी फिल्में आपको ये टीच करती है, ये सिखाती है कि क्या बनाना चाहिए, क्या चलता है, बुरी फिल्में उतना ही सिखाती है कि क्या नहीं चलेगा, क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या गलत है. खाली सही चीज़ें आपको आए वो नहीं, क्या गलत है वो भी आना चाहिए, ताकि आप वो गलती नहीं करें. सो द वंस हु टेल मी आई डिडंट सी दिस फिल्म, क्या है, आई सॉ द ट्रेलर एंड आई रियलाइज यू आर नॉट मेंट फॉर दिस इंडस्ट्री. एंड अगर आप इस इंडस्ट्री में बतौर ट्रेड जर्नलिस्ट आना चाहते हैं, यू हैव गॉट टू बी ऑनेस्ट. यू कैन नॉट, आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक पिक्चर में मैंने चीटिंग की, बिकॉज एक द रीडर और द व्यूअर, अगर आप राइटिंग मीडियम में है तो द रीडर्स, एंड अगर आप वीडियो पर है तो द व्यूअर्स, दे आर सो स्मार्ट. दे नो एक गलती की, दे नो ये गलती है या आप झूठ बोल रहे हैं. और अगर आपने एक फिल्म में झूठ बोल दिया, इट इज लाइक अ ग्लास वाज, वो टूटेगा. उसके बाद आप कितनी भी कारी लगा दो, कितनी भी उसको मैनेज कर लो, यू नो दिस जापानीज वे ऑफ यू नो गोल्ड फाइलिंग से, यू कैन नॉट. कितने घरों में जाके बोलोगे कि मैंने एक पिक्चर में चीटिंग की, एक पिक्चर में झूठ बोला, बाकी अब झूठ नहीं बोलूंगा. योर रेपुटेशन इज लॉस्ट. वेयर एज इफ यू आर रॉन्ग, यू मे बी रॉन्ग 4 times in a year, बट आपकी जेन्युइननेस अगर नजर आती, आपकी रीजनिंग कि इसलिए नहीं चलेगी मगर चल गई पिक्चर, the readers and the viewers will say no, he is not biased. He has not been bought. इनका एनालिसिस गलत गया, आपका एनालिसिस गलत जा सकता है, लेकिन जहां लोगों को, आपके रीडर्स या व्यूअर्स को ये फीलिंग आ गई कि यार ये तो बिका हुआ है, योर रेपुटेशन इज गॉन. एंड रेपुटेशन वंस लॉस्ट इन दिस ट्रेड जर्नलिज्म इज लॉस्ट फॉरएवर. सो अकाउंटेबिलिटी ट्रेड जर्नलिज्म या ट्रेड जर्नलिस्ट की फार मोर होती है दैन अ क्रिटिक. क्रिटिक का इट्स आई. So you are saying only मुझे नहीं पसंद आया, मुझे पसंद आया. So it's अगेन फाइन लाइन है. तो क्रिटिक आप बन सकते हैं. तो अगर सही इसको समझ रहा हूँ तो ये है कि क्रिटिक का काम है गलतियाँ निकालना और ट्रेड एनालिस्ट का काम है गलतियाँ बताना. गलतियाँ बताना. बस बहुत बार मैं इवन सजेशंस देता हूँ मेरे रिव्यू में कि had this been done this way, it would have been better. So you know that is why I'm saying constructive criticism is any day far better than just criticism. ठीक है. तो अच्छा, 2-3 फिल्में हैं, स्पेशली एक है नायक और एक है सूर्यवंशम. अनिल कपूर की नायक और अमिताभ सर की सूर्यवंशम. ये वैसे तो देखिए बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, लेकिन मुझे लगता है कि ये पिक्चर ऐसी है कि रोज़ भी आती हैं, कई लोग तो रोज़ देख लेते हैं टीवी पर. ये टीवी पर इन्हें धूम मचाती है. ऑडियंस वही है, सेम ऑडियंस है. एक फ्राइडे नहीं गई, लेकिन मंडे से जब टीवी पर देखना शुरू हो गई. ये कैसे होता है? हाउ डू यू एनालाइज दिस? यू नो, मैं हमेशा कहता हूं कि ऑडियंस सेम है, नजरिया बदल जाता है. जब फ्री में आपको कुछ मिलता है, नॉट नेसेसरी कि हर चीज फ्री की अच्छी लगती है, कभी कभी फ्री की चीज अच्छी लगती है और वही चीज उस चीज के लिए अगर आपको पैसा देना होता है आपको बुरी लगती है. एक तो ये रीजन है. सेकेंडली, कभी कभी कोई चीज बहुत लेट समझ में आती है. तो नायक उस दौर में जब रिलीज हुई लोगों को नहीं समझ में आई, उसके बाद ऐसे पकड़ा लोगों का इमेजिनेशन उस फिल्म ने कि लोगों को लगा वाओ व्हाट अ फिल्म. सेम विद सूर्यवंशम. एंड इंसिडेंटली सूर्यवंशम बंगाल में बहुत चली थी, बहुत अच्छी चली उस टाइम भी. यस, उस समय बॉक्स ऑफिस पर. लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं चली थी. यहाँ पर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा. हेरा फेरी, पहली हेरा फेरी 2000, जो आज एक कल्ट कॉमेडी बन चुकी है. तो फिरोज नडियाडवाला उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे. फ्राइडे को रिलीज होने वाली थी, उससे पहले वाले संडे को हमको दिखाई थी, मुझे बताई थी 5 दिन पहले. मंडे को फोन आया. उस जमाने में मोबाइल्स तो हुआ नहीं करते थे. मैं ऑफिस में बैठा था, तो आई स्टिल रिमेंबर
हाँ भाई, ही लाइक्स, हाँ भाई कोमल भाई कैसे हो, तो कोमल कैसी लगी मेरी पिक्चर, तो आई सेड फिरोज इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लॉप. ये आपने कहा? मेरा वर्ड ये था, आई सेड इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लॉप. तो बोले भाई तू मजाक कर रहा है. आई सेड नहीं, पिक्चर बेहतरीन है बट बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप है. ही सेइंग व्हाट आर यू टॉकिंग कोमल, तू पागल हो गया है. आई सेड नहीं, आई लव द फिल्म. मैं खूब हंसा हूं, मतलब पागलों की तरह हंसा हूं. ब्रिलियंट एक्टिंग, ब्रिलियंट मेकिंग, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक. तो फिर तू फ्लॉप क्यों बोल रहा है. आई सेड ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी, कुछ शहरों में चलेगी, बाकी नहीं चलेगी. क्यों, तो तेरे को क्यों अच्छी लगी. आई से मेरे को अच्छी लगी, आई एम अ सिटी ऑडियंस. सिटीज 10, 12, 15 सिटीज के अलावा ये पिक्चर नहीं, बिकॉज योर हीरोज उस जमाने में, यू गो प्री हेरा फेरी, हीरोज कुड नॉट डू कॉमेडी, दे कुड नॉट बी जोकर्स. इस फिल्म में तेरे तीनों हीरोज, वो क्लाउन्स ऑलमोस्ट, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, तीनों कॉमेडी कर रहे हैं, सिर्फ हंसा रहे हैं, खी नहीं चलेगा. इसे कोमल तू तो पागल हो गया. I said, I'm telling you, it's an extraordinary flop. Mark my words, it cannot work. और वही हुआ. So he was shocked, you know. So see, that is what I'm saying now. This, ये दिमाग में आई बात कि extraordinary flop, ये किसी फिल्म ने नहीं सिखाया. कोई फिल्म कोर्स आपको नहीं सिखा सकता है. This is what you learn while on the job. कि क्यों नहीं चल रही. You start analyzing. मुझे अच्छी लगी है लेकिन मेरा दिल का कोना बोल रहा है ये नहीं चलेगी. ऐसी क्या बात है? Then you get your answers. कि अच्छी लगी, but मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनको ये कॉमेडी समझ में आएगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमारे हीरोज भी क्लाउन्स हो सकते हैं. क्लाउन्स इन इन्वर्टेड कॉमेडी, दे वर नॉट, ऑफ कोर्स. तो यू नो दीस टाइप ऑफ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये व्हिच एक्चुअली बिकेम अ सक्सेस जब हेरा फेरी 2 आई थी. सेम थिंग. यस हेरा फेरी, एंड पीपल वर सेइंग हेरा फेरी, एंड आई हैड रिटन हेरा फेरी 2, आई स्टिल रिमेंबर ऑन द होल हेरा फेरी 2 विल प्रूव क्लास ए. तो पीपल सेड ये तो हेरा फेरी के मुकाबले कुछ नहीं है. आई सेड बट बॉक्स ऑफिस पर ये हिट है, वो फ्लॉप थी. And that film became a cult classic. हेरा फेरी 2 का नाम इतना नहीं लेते, but हेरा फेरी 1 का नाम. हेरा फेरी 1 after flop became a cult. हेरा फेरी 2 after hit it is did not become a cult. Yes. And वो box office review हमारा था, on the whole हेरा फेरी 2 will prove class A. See. और वैसे ही कुछ फिल्में हैं जैसे पहले दिन 200-300 मतलब बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं, 200-300-400 जो सोशल मीडिया पे आते हैं, और देखते हैं कि वीकेंड तक 100 करोड़ हो चुके हैं, लेकिन बजट 250 करोड़ होता है तो फिल्म तब भी 200 करोड़ पे खत्म हो जाती है. तो ये कैसे होता है? ये इट्स जस्ट दैट कि जो स्टार्टिंग जो प्रमोशन है, promotion that lifts the movie to an extent, and then it has to go with the word of mouth only. Yes, like I'll tell you one example, Thugs of Hindustan. आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मेरे ख्याल से फर्स्ट डे 44 या 45 Yes, करोड़ almost का. record था उस टाइम पे. Yes, big opening, and I think lifetime not even 100 crore. Disaster. मतलब इतनी बेहूदी. मुझे अभी भी याद है, मैंने IMAX वडाला में फिल्म देखी थी, दिवाली के दिन देखी थी, दिवाली रिलीज थी, और रात को आमिर का फ़ोन आया था. He was traveling in his car. He said, "Yeah, Komal, tell me." I said, "Disaster." I said, "Amir, it's a disaster. ये फिल्म मतलब it is shocking, नहीं चलेगी." फिर मैंने बोला कि but how did you do the film? तो इसे जब मिलेंगे तब मैं बात करूँगा, but no chance. I said, "No chance, Amir, no chance." उसके बाद उसने फिर he had called me to see लाल सिंह चड्ढा. तब उसने मुझे पूरा ये बताया किस्सा, which I would not like to reveal here, but मेरे question, I reminded him, I said, "We have not met after that. You were supposed to tell me because I can't believe Amir Khan can go so wrong. तो तुमने ये फिल्म सिलेक्ट क्यों की?" फिर पूरा उसने किस्सा सुनाया, बहुत मज़ेदार तरीके से सुनाया, बहुत मज़ा आया. बट तो इट इज़, वो माहौल बन जाता है फिल्म का. आमिर खान की फिल्म आ रही है, अमिताभ बच्चन, यू नो, सो बहुत चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है. लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट वर्ड ऑफ माउथ. उस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना बेहुदा था, इतना नेगेटिव था कि वो क्रैश वाज एविडेंट. फर्स्ट डे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब मुझे डाउट भी नहीं था. आई सेड 44 करोड़ नहीं, 244 करोड़ होने दो, ये टिक ही नहीं सकती है. तो होता है कभी-कभी ऐसा होता है. Unfortunately this happened, yeah. तो कोमल सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे हिट को हिट ही कहना चाहिए, फ्लॉप को फ्लॉप ही कहना चाहिए. और एनालिस्ट की जॉब वो एक ऐसा होता है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, लेकिन आपने वो उस लाइन पर चल के दिखाया है और सालों साल दिखाया है, और तब भी सारे इंडस्ट्री आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती है.
हमें आज आपसे बात तब करके भी बहुत- नहीं, मेरे हिसाब से तब ही रिस्पेक्ट करती है। बिकॉज नहीं, ये नहीं correct करूंगा respect। तो फिर रिस्पेक्ट भी चला बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल 100% करती है। एंड वी होप टू सी यू सून। और आज के इस बहुत अच्छे एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द थैंक यू, फ्यूचर। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, हमें ज़रूर बताएं कि आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच।